Hello everyone. So guys, like in today class we talk about troubleshooting of HSRP protocol. First हम कवर करेंगे इसका थ्योरी पार्ट. देन वी सी जो कॉमनली इशू क्या आता है जब आप HSRP कॉन्फ़िगर करते हो अपने नेटवर्क में. वही ये तीनों प्रोटोकॉल लाइक HSRP, VRRP, GLVP, ये तीनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वर्चुअल गेटवे IP. सो इन दिस डायग्राम अगर आप देखो ये जो आपकी एंड मशीन है, तो जब आप इस नेटवर्क के ऊपर गाइस आप HSRP कॉन्फ़िगर करोगे तो ये जो आपका वर्चुअल IP है ये गेटवे IP यूज होगा इस एंड पॉइंट पे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लाइक इन HSRP एक बॉक्स क्या बन जाएगा आपका एक्टिव बन जाएगा और दूसरा बॉक्स क्या बन जाएगा आपका स्टैंड बाय बन जाएगा. इन केस गाइज आपका ये गेटवे डाउन हो गया तो अपने आप ही इस मशीन का ट्रैफिक दूसरे स्विच 2 के थ्रू ये इंटरनेट की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. तो ये आपके तीनों प्रोटोकॉल क्या है, गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है. अगर आपके पास दो गेटवे हैं तो इनकेस अगर आपका एक गेटवे डाउन हो गया तो अपने आप ही क्या है दूसरा ट्रैफिक क्या है दूसरे गेटवे के थ्रू क्या हो जाता है, मूव हो जाता है. देन गाइस जो इसका थ्योरी पार्ट है लाइक HSRP का, तो ये आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है. दैट मीन्स कि आप सिस्को डिवाइसेस में यूज कर सकते हो. ऑन द अदर साइड गाइज जो आपका प्रोटोकॉल है VRRP, वो क्या है आपका ओपन स्टैंडर्ड गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल. देन गाइज HSRP क्या है आपका UDP एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 1985 पे काम करती है. और इसके अंदर गाइज जो आप टर्म यूज करते हो लाइक एक्टिव, तो जिस गेटवे की जब आप HSRP कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप प्रायोरिटी डिफाइन करोगे, तो जिस गेटवे की हायर प्रायोरिटी होगी वो क्या होगा आपका एक्टिव बॉक्स होगा और दूसरे गेटवे की अगर प्रायोरिटी लोअर होगी वो क्या होगा आपका स्टैंड बाय बॉक्स होगा. तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है गाइज आपकी 100 होती है. और इसमें गाइज क्या है आपकी दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2. और मेनली डिफरेंस क्या है HSRP वर्जन 2 में, लाइक गाइज आप लैन में HSRP कॉन्फ़िगर कर रहे हो हर एक SBI के लिए, तो जो VLAN रेंज है गाइज आपकी 024095, तो इसके इक्वलेंट क्या है आपको ग्रुप नंबर चाहिए. तो अगर आप हर एक SBI के लिए आप HSRP रन कर रहे हो डेफिनेटली गाइज उस केस में आप क्या है HSRP वर्जन 2 यूज करोगे. देन गाइज क्या है HSRP में क्या है आप लोड शेयरिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो बाय क्रिएटिंग मल्टीपल ग्रुप, एंड इस चीज को गाइज क्या कहते हैं MHSRP कहते हैं. सो इफ आई शो यू अगर आपको लाइक लोड शेयरिंग अचीव करनी है HSRP में, तो इफ यू सी दिस डायग्राम गाइज, तो इस केस में मेरे पास क्या है दो VLAN है, VLAN 10 और VLAN 20. तो इस केस में गाइज आप HSRP कॉन्फ़िगरेशन करोगे VLAN 10 के लिए भी. जैसे अगर मेरा PC ये VLAN 10 में है और ये मेरा सिस्टम क्या है VLAN 20 में, तो इस केस में आप ये कर सकते हो लाइक मे बी जब आप HSRP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो फॉर VLAN 10, तो HSRP में VLAN 10 के लिए आप कोर 1 को एक्टिव रख सकते हो और VLAN 10 के लिए इसको स्टैंड बाय. हाउएवर जब आप VLAN 20 के लिए HSRP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो मे बी आप कोर 2 को एक्टिव रख सकते हो और VLAN 20 के लिए इसको स्टैंड बाय. उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब भी ये मशीन इंटरनेट की तरफ यानी कि वैन नेटवर्क की तरफ जाएगी तो सारा इसका ट्रैफिक कोर 1 पे लैंड करेगा और अगर PC VLAN 20 की इंटरनेट की तरफ जाएगी तो उस केस में इसका ट्रैफिक लैंड करेगा कोर 2 पे. सो इन दिस केस गाइज जब मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ और जो मेरे को नॉर्मली इशू आता है HSRP में, तो समटाइम्स गाइज जब आप HSRP कॉन्फ़िगर करते हो आपको इवन गेटवे 1 और गेटवे 2 दोनों एक्टिव शो करते हैं. डेफिनेटली गाइज दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अब जो आपका नेटवर्क का बिहेवियर होगा वो क्या होगा आपका नॉर्मल नहीं होगा. तो लेट्स सी गाइज मेरे केस में भी क्या है सेम इशू आ रखा है और इसको मैं गाइज कैसे ट्रबल शूट करता हूँ.
सो इफ आई शो यू, अभी मैंने VLAN 10 के लिए HSRP की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, और अगर मैं कोर 1 पे कमांड चलाता हूँ शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो ये आपका क्या है, SBI इंटरफेस है, और ये इसकी क्या है, प्रायोरिटी है, और इसकी जो स्टेट है गाइज वो क्या है, एक्टिव, और स्टैंड बाय क्या कह रहा है, अननोन बता रहा है, और वर्चुअल आईपी क्या गाइज, 10.1, और कोर 1 पे जो फिजिकल आईपी है यानी कि SBI को आईपी दिया हुआ दैट इज 2, और कोर 2 पे जो SBI को आईपी दिया हुआ है दैट इज .3। तो VLAN 10 के लिए जो मैं आईपी स्कीमा यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग 192.168.10.0। सेम चीज गाइज अगर मैं कोर 2 पे चेक करता हूँ, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो दिस इज गाइज कोर 2, और इसके ऊपर लाइक VLAN 10 है, और ये भी क्या है, लाइक एक्टिव लोकल, ये भी क्या है, अपने आप को एक्टिव बता रहा है। तो कोर 1 भी एक्टिव बता रहा है, कोर 2 भी एक्टिव बता रहा है। तो इस केस में गाइस अगर आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं, तो लाइक जो HSRP की कॉन्फ़िगरेशन करी है दैट इज अंडर SBI इंटरफेस जो VLAN 10 के लिए है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो ये मेरा क्या है, वर्चुअल आईपी है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर है, और परमिशन क्या है, ऑन है। And if I show you show run interface VLAN 10, this is a configuration of VLAN 10, और इसमें सिंपली हमने क्या कर रखा है, वर्चुअल आईपी डिफाइन कर रखा है। बट इफ यू सी गाइज अंडर द कॉन्फ़िगरेशन वी हैव आल्सो अप्लाई ACL। तो किसी की रिक्वायरमेंट थी लाइक जितने भी कुछ VLAN 10 में यूजर हैं, मेक श्योर उनको क्या है, लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए, तो हमने ये ACL लगा दी। बट यू सी लाइक हमें इशू क्या आ रहा है, एक्टिव एक्टिव। सो इफ यू नो लाइक HSRP में गाइस क्या होता है, तो ये हम लाइक दोनों बॉक्स क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, और वी यूज पोर्ट नंबर UDP 1985। तो हर 3 सेकंड बाद इसको मैं हेलो पैकेट भेजता हूँ भी मैं यहाँ एक्टिव हूँ। बट इन केस गाइज अगर दोनों की कम्युनिकेशन आपने ब्लॉक कर दी, तो इसी लाइक गाइज किसी ने ACL अप्लाई कर रखी है इनबाउंड, मेक श्योर लाइक HSRP आपको पता होना चाहिए आपको इस एप्लीकेशन पे काम करता है, तो मेक श्योर इस ACL में ये पोर्ट अलाउ होना चाहिए। एंड आई बिलीव दैट इज द इशू हेयर, क्योंकि दोनों की कम्युनिकेशन आपने ब्रेक कर दी, एज ए रिजल्ट दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्टिव एक्टिव बता रहे हैं। सो इफ आई सी द ACL एंट्री, तो इस ACL में क्या UDP पोर्ट 1985 अलाउ किया हुआ है, जो कि HSRP के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। सो इफ आई शो यू शो IP एक्सेस लिस्ट, तो इस स्विच के ऊपर जो ये ACL लगी हुई है आपकी, इसमें गाइस TCP अलाउड है, ICMP अलाउड है, बट UDP पोर्ट 1985 अलाउड नहीं है। तो ये आपका गाइस ब्लॉक कर रहा है HSRP कम्युनिकेशन को। तो इस केस में IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परमिट कर रहा हूँ UDP एनी, तो आप स्पेसिफिक भी आ सकते हो गाइस, और EQ 1985। तो ये जो एप्लीकेशन है गाइस ये HSRP की एप्लीकेशन है। तो ये आपको लाइक मेक श्योर जब आप ACL लगा रहे हो, लाइक आपको जो रिक्वायरमेंट आई थी लाइक VLAN 10 में यूजर हैं, मेक श्योर उनको क्या लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जो आप लाइक प्रोटोकॉल या डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, या इस केस में हम HSRP रन कर रहे हैं, तो बाय क्रिएटिंग द ACL आप उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉक करो। तो आपको पता होना चाहिए लाइक OSPF का प्रोटोकॉल नंबर क्या है। तो OSPF गाइस क्या है, आपका लेयर 4 पे काम करता है, जिसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है 89, और HSRP क्या है, आपकी UDP एप्लीकेशन है। तो दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल नंबर, दिस इज गाइस पोर्ट नंबर। तो ये कहते होते हैं UDP 1985 पोर्ट नंबर पे काम करती है। सेम गाइज उन्होंने ACL हमने लगा रखी है इस तरफ ऑल्सो, तो इस तरफ गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी हमें अलाउ करना पड़ेगा।
तो इस तरह भी हमें UDP 1985 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। सो परमिट UDP एनी, तो इन द रियल वर्ल्ड डेफिनेटली गाइस आप स्पेसिफिक करोगे, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो सोर्स कहते होते हैं जब ये ट्रैफिक इनिशिएट करेगा विच इज .3 और डेस्टिनेशन .2 EQ 1985। ये मैंने लाइक अलाउ कर दी। यू सी लाइक मेरे पास क्या है HSRP का मैसेज आ गया। दैट मीन्स क्या है, अब इन दोनों की कम्युनिकेशन होनी शुरू हो गई है। तो ये एक अपने आप को एक्टिव बना लेगा और दूसरा क्या बना लेगा, अपने आप को स्टैंड बाय। तो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी हायर होगी, तो इस केस में गाइस अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव क्या दिखा रहा है, लोकल दिखा रहा है, और स्टैंड बाय दिखा रहा है आपका 10.3 विच इज अवर कोर 2। ओके, तो गाइस ये आपका इशू था जो हमने सॉल्व कर दिया। तो गाइस ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइक कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जहां आपका कहते होते हैं गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल किस ट्रांसपोर्ट को यूज करता है या किस पोर्ट पे काम करता है आपका। एंड मोस्टली पीपल कंफ्यूज लाइक गाइस जो ACL होती है, नॉर्मली ACL क्या काम करती है, आपके ट्रांजिट ट्रैफिक को ब्लॉक करती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ये जो कम्युनिकेशन थी लाइक बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन थी, ऐसे HSRP आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो हाउएवर गाइस जब भी आप ACL इनबाउंड लगाते हो तो वो आपके कंट्रोल पैन ट्रैफिक को भी इम्पैक्ट करती है। ओके, तो इस केस में गाइस अगर मैं 2 राउटर भी लगाता हूँ और इस इंटरफेस पे आपने ACL लगा रखी है और आप OSPF चला रहे हो, तो OSPF अगर इन केस आपको ACL लगानी पड़ी तो मेक श्योर आप यहाँ पे OSPF का पोर्ट नंबर क्या करोगे, अलाउ करोगे। सो OSPF का पोर्ट नंबर नहीं होता, सॉरी, उसका प्रोटोकॉल नंबर आप अलाउ करोगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।